कल में पीएम मोदी ने किया चुनावी शंखनाद, राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा कि यूडीएफ एलडीएफ के बीच फंसा है केरल। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया के हालात पर की बात। पीएम ने कहा ऊर्जा के लिहाज से हालात चुनौतीपूर्ण। पीएम मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया और फुटबॉल में युवाओं का बढ़ रहा है रुझान। जम्मू कश्मीर में खेलों को लेकर युवाओं में दिखा जोश। पीएम मोदी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत की तारीफ की और जम्मू कश्मीर में हुए रणजी मैच में कश्मीर के गेंदबाज की भी तारीफ की। वाराणसी में 2,51,000 पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। पीएम मोदी ने लोगों की भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण के महत्व की तारीफ की। जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर राजनीति करने का लगाया आरोप। बीजेपी पर जम्मू के लिए कुछ भी नहीं करने का लगाया आरोप। उप मुख्यमंत्री ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली प्रशासन से भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कदम उठाने की अपील की। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मन की बात का 132वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की। दिल्ली में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने मन की बात के 132वें संस्करण की सराहना की। लोकसभा में 30 मार्च को नक्सलवाद के खात्मे पर होगी अहम चर्चा। सरकार बताएगी नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने के लिए उठाए गए क्या क्या कदम हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट। बोले पूरे देश में एसआईआर हुआ पर इस पर सिर्फ बंगाल में ही बवाल। पीएम मोदी ने नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का किया उद्घाटन। बोले युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है। रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने 2,38,000 करोड़ के रक्षा सौदों को दी मंजूरी। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और धनुष तोप के साथ सुखोई 30 के इंजन को अपग्रेड करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। अयोध्या में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दौरान लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। केदारनाथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज। पैदल रूट पर युद्ध स्तर पर हटाई जा रही 18 फीट तक ऊंची बर्फ। उत्तराखंड के जोशीमठ में प्रशासन का बड़ा फैसला। 2023 भू धसाव के बाद खाली कराए गए 214 मकानों को किया जाएगा ध्वस्त। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के 50 राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शन। ईरान जंग और डिपोर्टेशन नीति को लेकर ट्रंप का विरोध। आईपीएल से पहले चेन्नई को लगा झटका। मांसपेशियों में खिंचाव के चलते धोनी 2 हफ्ते के लिए आईपीएल से हुए बाहर। आईपीएल के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से दी बात। असम में 4 शादियों पर लेकर प्रतिबंध। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसका किया ऐलान। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट की हुई बैठक। 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना लागू करने को मिली मंजूरी। हॉर्मुज पार कर भारत की ओर बढ़ रहे 2 और एलपीजी जहाज। इनमें 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी मौजूद। इस्राइल के एस्टाओल इलाके में गिरी ईरानी मिसाइल। 6 लोग घायल, दर्जनों घर और सैकड़ों कारें तबाह। ईरान की मिसाइल ने इस्राइल में मचाई भारी तबाही। एस्टाओल में मलबे के ढेर में तब्दील हुई आलिशान इमारतें। इस्राइल का गाजा में हमास के ठिकानों पर बड़ा हमला। 10 आतंकी मारे जाने का दावा। इस्राइल का ईरान के मिसाइल हब पर सर्जिकल स्ट्राइक मिसाइल असेंबल करने वाले यूनिट सेंटर को किया तबाह। ईरानी मिसाइल ने इस्राइल के औद्योगिक क्षेत्र को बनाया निशाना। औद्योगिक इकाइयों में लगी आग। ईरान ने फिर अमेरिका के F-16 फाइटर जेट हिट करने का दावा किया। IRGC ने F-16 पर निशाना बनाने का दावा किया। ईरान ने मिसाइल की 85वीं खेप इस्राइल अमेरिका ठिकानों के खिलाफ दागी। कई अहम इंडस्ट्रीज को टारगेट करने का दावा। इस्राइल में ईरान ने फिर किया मिसाइल हमला। यरूशलेम में हमले में कई लोग घायल। सऊदी अरब में अमेरिका एयरबेस ईरान के हमले में कम से कम 15 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 5 सैनिकों की हालत गंभीर। अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर हमले का नया वीडियो किया जारी। वीडियो जारी कर यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान को दी चेतावनी। कहा दशकों पुरानी समुद्री दादागिरी का अब खात्मा तय।
दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमले में 2 पत्रकारों समेत 4 की मौत। कवरेज करने जाने के दौरान इसराइल ने किया हमला। दक्षिणी लेबनान के दीन सीरिया शहर में हिजबुल्लाह ने इसराइल के बख्तरबंद वाहन को बनाया निशाना। हमले में इसराइली सेना का वाहन पूरी तरह नष्ट। 3500 सैनिकों के साथ पश्चिम एशिया पहुंचा अमेरिकी लड़ाकू जहाज यूएसएस त्रिपोली के साथ हजारों मरीन कमांडो एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में तैनात। इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन की बेतशेमेश में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से किया हमला। हमले में 100 से ज्यादा गाड़ियों के नष्ट होने का दावा। आईडीएफ ने पत्रकार बनकर सालों से खुफिया जानकारी देने के आरोप में हिजबुल्लाह के रादवान फोर्स के सदस्य अली हसन शाइब को मार गिराने का दावा किया। ट्रंप ने दुनिया का सबसे बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड पर ईरान के हमले की बात स्वीकारी। ट्रंप बोले ईरान ने यूएसएस जेराल्ड पर 17 अलग अलग एंगल से किए हमले। ईरान के बोर्जर्द में रिहायशी इलाकों में अमेरिका इसराइल का भीषण हमले में 5 लोगों की मौत। ईरानी सेना का जवान ने ओमान में अमेरिकी पोत पर हमले का दावा। ओमान के सलालाह बंदरगाह के पास अमेरिकी जहाज पर हमले का आईआरजीसी के प्रवक्ता ने किया दावा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की अमेरिका इसराइल को चेतावनी। पेजेश्कियान बोले, हम पहले किसी देश पर हमला नहीं करेंगे। अगर हमारे आर्थिक केंद्रों पर हमला हुआ तो हम उसका विनाशकारी जवाब देंगे। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला जारी। अब ईरान ने इराक में अमेरिकी एम्बेसी को बनाया निशाना। जंग के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बड़ा बयान। वैंस बोले, अधिकांश सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है अमेरिका। ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका के बीच ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स ने दी अमेरिका को चेतावनी। अखबार के पहले पन्ने पर लिखा, नरक में स्वागत है। दिल्ली में मैरी कॉम ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। मैरी कॉम ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट एक बेहतरीन पहल है जो लोगों के फिटनेस के प्रति जागरूक है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के दौरान मैरी कॉम ने बताया कि साइकिलिंग उन्हें अपने बचपन की याद दिलाती है। फिटनेस को बेहद जरूरी बताते हुए लोगों से अपील की कि रविवार को भी सक्रिय रहें। गुरुग्राम में फिर देखा तेज रफ्तार का कहर। एक कार ने 3 लोगों को कुचला। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत। गुरुग्राम थार हादसे में एक बुजुर्ग समेत 2 बच्चों की मौत। पुलिस ने 25 साल के आरोपी दीपांशु को किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रीतमपुरा में बड़ा हादसा। 2 वाहनों के आपस में जोरदार टक्कर। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के गोकुलपुरी में लगी भीषण आग। पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी आग। 4 लोगों ने पहली मंजिल से लगाया छलांग। साउथ वेस्ट दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन ने बड़े निवेश ठगी रैकेट का किया पर्दाफाश। एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत के बाद जांच हुई शुरू। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र से हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के रानी बाग में शादी समारोह में चाकू मारकर 17 साल के नाबालिग की हत्या। शादी समारोह में गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के शकरपुर इलाके में तेज रफ्तार जेसीबी ने युवक को कुचला। युवक की मौके पर ही मौत। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर मोहम्मद इसरार उर्फ कट्टा को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि कट्टा दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सक्रिय आपराधिक गिरोहों को अवैध हथियार सप्लाई करता था। दिल्ली के शकरपुर थाना इलाके थाना पुलिस ने नकली रिकवरी एजेंट गिरोह का किया भंडाफोड़। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 2.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली के लाल किले में दिल्ली फतेह दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा बघेल सिंह के नेतृत्व में 1783 के ऐतिहासिक खालसा विजय को याद किया गया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने इंडिया इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, इससे समस्याओं के समाधान में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने और बेचने वाले गिरोह पर कार्रवाई जारी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के एक शूटर को किया गिरफ्तार। पंजाब व्यापारी के दफ्तर में फायरिंग में शामिल था आरोपी। दिल्ली पुलिस ने चोरी के मोबाइल खरीदने और बेचने के गिरोह का किया भंडाफोड़। 83 जोड़ी के मोबाइल फोन के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के लाल कुआं इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में लगी दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू। दिल्ली के बाला औद्योगिक क्षेत्र में आग। एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री को हुआ भारी नुकसान।
जम्मू में ऐतिहासिक मैराथन का हुआ आयोजन, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। मैराथन में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, खेल मंत्री सतीश शर्मा शामिल थे। बॉलीवुड अभिनेता और फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन ने जम्मू मैराथन में भारी भागीदारी पर खुशी जताई। कहा, कार्यक्रम में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया है। एसजी मनोज सिन्हा ने जम्मू मैराथन की पुरस्कार वितरण समारोह में एमए स्टेडियम का किया दौरा। कहा, मैराथन ने जम्मू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। कठुआ दौरे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नए जिलों की उठाई मांग। कार्यकर्ताओं से मिल संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का दिया जोर। ईरान इसराइल युद्ध को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युद्ध जल्द रुके, सभी को हो रहा है नुकसान। कर्मचारी फंड पर स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना अय्यूब का बयान। बोली, कैबिनेट ने कर्मचारियों के जीपी फंड रिइंबर्समेंट का मुद्दा सुलझा। राजौरी के नौशहरा में पीआईए लिखा गुब्बारा मिला, पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। पुलवामा में सीएसआईआर फार्म में ट्यूलिप गार्डन लोगों के लिए खोला गया। फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना मकसद। बारामूला महिला कॉलेज में जिला स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित, जिला स्तर पर आपातकालीन तैयारियों को बेहतर बनाने पर जोर। गोड्डा में मिशन युवा रोजगार मेले का उद्घाटन, उपायुक्त कृष्ण लाल ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर पुलिस खेल महोत्सव सोपोर में संपन्न, फाइनल मुकाबलों में क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और फुटबॉल शामिल। त्राल के सीमो हर 2 मील रोड पर पुल न होने से लोगों को भारी परेशानी, जान जोखिम में डालकर टेम्पररी पुल से बाहर नहर पार कर रहे मजबूर लोग। मेंढर में शहीद औरंगजेब मेमोरियल कप 2026 का उच्छल में समापन, फाइनल में ब्लू बैजर ने उच्छल वॉरियर को हराकर खिताब अपने नाम किया। उदयपुर पुलिस ने टिकरी में अंतर जिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5.16 ग्राम हेरोइन बरामद। श्रीनगर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने जम्मू कश्मीर सरकार से की अपील, बिजली माफी योजना को आगे बढ़ाने की अपील। बारामूला जिला प्रशासन के ट्रैफिक एडवाइजरी को जनता ने सराहा, यातायात को सुचारू बनाना मकसद। उधमपुर जिले के माडोलात गांव में नए बोरवेल प्रोजेक्ट से पानी की किल्लत हुई खत्म, 300 से ज्यादा घरों को मिल रहा फायदा। त्राल में खेला गया दादसरा प्रीमियर लीग का फाइनल मैच, दादसरा को हराकर देओ टीम बनी विजेता। कोकरनाग के समग्र में कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने ट्यूलिप के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया उद्घाटन। कठुआ में आयोजित किसान सम्मेलन में जेके पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने की शिरकत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के गैनही में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में अश्लील डांस, धार्मिक आयोजन में बार बालाओं का कराया गया डांस। उन्नाव का ऑटो विभाग फिर विवादों में आया, ऑटो कर्मचारी और सिपाहियों का एक चालक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। ललितपुर में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने एक युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की हटा में पुलिस के सामने भिड़े 2 लोग, वीडियो वायरल। कोरबा की सड़कों में चाकू लहराने वाले युवकों पर कार्रवाई, सिटी कोतवाली पुलिस ने 5 नाबालिग सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। शामली में सरेराह मन चले की घिनौनी करतूत, छेड़छाड़ के विरोध करने पर युवती का गला दबाया। रीवा में रसोई गैस रिफिलिंग कर गैस चोरी का वीडियो वायरल, तहसीलदार ने कार्रवाई की कही बात। बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने रामनवमी पर 22 लाख दीप प्रज्वलित करने के सरकारी आंकड़ों को बताया फर्जी। रांची से एक गरीब बैटरी रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय पुलिस पर लगे अनदेखी का आरोप। जोधपुर ग्रामीण के नई एसपी पीडी नित्या का अनोखा अंदाज हुआ वायरल, गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा में दिखाई सादगी और समानता। हाथरस के मढ़ाका गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, 14 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। राजस्थान के झुंझुनू जिला स्थित नांगल टोल के पास टोल कर्मियों और गाड़ी सवार युवकों के बीच हुआ जमकर विवाद। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार एक कार्यक्रम के दौरान फिसल कर गिरे, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की